देखा जी, फ्रंट एंड डेवलपर माशाल्लाह आपको एक अच्छी सी फीलिंग आ रही होगी कि हम लोग डेवलपर बनने की तरफ जा रहे हैं, तो अच्छी बात है। प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और हेलो कोडर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से आप जो है VS कोड उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। वो प्रॉपर वीडियो आप लोग देख सकते हैं जिससे आपको क्लियरली पता चलेगा कि हम लोग ज़ीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आप लोगों को बहुत बेसिक सी चीज़ें नहीं क्लियर कर रहा। जो हम लोगों ने प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है बेसिकली HTML CSS और जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड, उसमें मैं आप लोगों को सिंपल जो है बताना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रोजेक्ट्स बना के अपने आप को एक अच्छा डेवलपर बना सकते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर। तो ये उस चीज़ की कोशिश जारी है। मैं आप लोगों को बेसिक से कुछ भी नहीं सिखा पा रहा। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि यार आप लोग जो है बेसिक बेसिक जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसका ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने आने चाहिए। इससे आपका पोर्टफोलियो बिल्ड होता है और बहुत सारी चीज़ें आपको अपने आप में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स आप देखेंगे वक्त के साथ साथ, टाइम टू टाइम आप लोगों के अंदर बहुत सारी चीज़ें चेंजिंग होंगी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम लोग जो है जनाब एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर अपना क्रिएट कर लेता हूँ जनाब, न्यू फोल्डर के नेम से। ठीक है, हो गया जी। इसको हम चेंज नहीं करते, जस्ट ओपन करते हैं और ओपन विद कोड कर लेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इसके दो तरीके होते हैं किस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं। एक तो ओपन विद कोड है, सेकेंडली बहुत सिंपल है, बेसिक है, डेफिनेटली ये आपको पता होगा, बट समझा बताने का मकसद ये है कि अगर किसी को नहीं पता तो आप फोल्डर क्रिएट करके ओपन विद कोड भी कर सकते हैं। और दूसरा, मैं तेज़ इसलिए बोल रहा हूँ ताकि चीज़ें रिपीटली हो रही हैं तो आप लोगों को वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना करें कि बार बार रिपीटेडली चीज़ें हो रही हैं। तो इस तरीके से भी आप ओपन कर सकते हैं। सेकेंडली आप जो है वहाँ से अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करके उसके अंदर से न्यू फोल्डर जो आपने क्रिएट किया हुआ है उसको वहाँ से डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये दो तरीके हैं, ठीक है। बट मैंने आपको इजी वे में जो बताया, ओपन विद कोड सिंपल, जब भी आप कोई फोल्डर क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है जी। इसमें हम अब डिफरेंट फाइल्स बनाएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट की। आई नो कि आप लोगों को पता होगा, बट ये बनाना ज़रूरी है। ठीक है, हम जल्दी से बना लेते हैं। आई डोंट नो क्यों टाइम ले रहा है। ठीक है, एक क्रिएट हो चुकी है, अब हम दूसरी बनाएंगे style.css। ठीक है, और तीसरी जो हमारी होगी वो जावास्क्रिप्ट के रिलेटेड है, तो हम उसको बना लेंगे जी स्क्रिप्ट JS स्टैंड पर जावास्क्रिप्ट। तो हम लोगों ने तीनों फाइल्स क्रिएट कर ली। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आई नो कि आप लोगों को पता होगा, आप लोग बेसिक सीख के हैं। ठीक है जी, इसमें मैं एक यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं एमिट एब्रीवेशन। आई नो कि पता होगा, एमिट एब्रीवेशन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमारा एक प्रॉपर जो फाइल स्ट्रक्चर है वो बनकर आ जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट में टाइटल में हम लिख लेंगे जनाब कुछ भी। आप लोग देखेंगे कि अपने आप को कैसे आपके अंदर इंप्रूवमेंट्स आती हैं। ओके जी, बॉडी टैग में हम सिंपल सी कुछ भी H1 टैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, बहुत सिंपल अपना नेम लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भूलें नहीं मेरे नेम को नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सिंपल जस्ट H1 टैग का इस्तेमाल करने लगा हूँ। और देखते हैं जी, क्यों नहीं राइट कर रहा जी, अभी लिख दिया उसने, अब्दुल बासित। आई नो कि टैग्स का पता होगा, H1 H2 H3 H4 P का टैग होता है और बहुत सारे टैग्स हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इस HTML के अंदर डिफ़ाइन होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग जी H2 का इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कुछ भी अब्दुल बासित लिख लेते हैं। ठीक है, और थर्ड में हम लोग कुछ पैरा डाल लेते हैं, पी टैग का इस्तेमाल करते हैं और इसमें लॉरम का 35 कर लेते हैं जी, या 20 कर लेते हैं। ओके, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, जस्ट आप लोगों की अगर कोई लाइन आगे पीछे चली जाती है तो सिंपल आपने फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करना आप। ओके, ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब हम एक छोटा सा बटन टैग बना लेते हैं जी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई क्लियर। अब हम style.css में जाएंगे, बहुत सिंपल है। मैं एक सेकंड बल्कि आप लोगों को गो लाइव भी करके दे देता हूँ। यहाँ से आप गो लाइव कर सकते हैं जो कि आपके यहाँ पे ओपन होगा। ठीक है,
होना चाहिए। लेट्स सी कितना टाइम लेता है। ठीक है जी, ये हमारा जो हम लोगों ने वहाँ पे टाइप किया अपनी फ़ाइल में वो यहाँ पे शो हो गया। एक बटन भी उन्होंने क्रिएट कर दिया जनाब, ठीक है। और ओके, मोहम्मद अब्दुल बासित और उसके बाद लॉरम को हमने यूज़ किया और प्लस हमने बटन को जो है वो ऐड किया। ठीक है, अब हम चलते हैं जी अपने विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ और कुछ स्टाइल देने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज H1 को ही हम दे देते हैं। कलर रेड कर दिया मैंने इसको, और इसका जो है बैकग्राउंड कलर देखिए हमें VSS सजेस्ट कर रहा है कि अच्छे अच्छे कलर भी सजेस्ट कर रहा है, प्लस जो हम लोग इसकी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं style.css में वो भी हमें शो कर रहा है। तो हम इसको ब्लू कर देते हैं जनाब। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके ऊपर कुछ फ़र्क पड़ा है जनाब। फ्रंट एंड डेवलपर के अंदर हम देख लें जी, अपनी फ़ाइल को ओपन करते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। फ़र्क क्यों नहीं पड़ा यार? उसकी रीज़न है, और जो लोग बेसिक सीख के आए उनको पता होगा कि उसके पीछे क्या रीज़न है। हमने लिंक नहीं किया, हमने इसको कनेक्ट नहीं किया HTML के साथ, किस फाइल को, style.css को। तो हम वो लिंक कर लेंगे। ठीक है जनाब, कैसे करेंगे लिंक? सिंपल है बहुत। लिंक जस्ट आप करेंगे और एंटर करेंगे, आपको VS खुद सजेस्ट कर लेगा। और href में हम लोग ने जो अपनी फ़ाइल क्रिएट की हुई है उसको ऐड कर लेंगे, style.css जो कि हमारे नेम से। ठीक है, और अब हम स्टाइल पे जाके हम इस पर क्लिक करेंगे और देखें अभी हमारा चेंज हो गया है। कलर जो है, जो टेक्स्ट का कलर है वो मोहम्मद अब्दुल बासित हो गया और साथ ब्लू हो गया। अच्छा, मैं इसमें ना थोड़ा सा, क्योंकि रेड थोड़ा अकवर्ड लग रहा है, रेड थोड़ा अकवर्ड लग रहा है तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। इसमें हम लोग कर लेते हैं जी ब्लैक। ठीक है, अब आई अच्छा लगेगा यहाँ पे। ठीक है, मोहम्मद अब्दुल बासित के नाम से इसको चेंज कर दिया, या इसको आप वाइट भी कर सकते हैं। यार मैं ये इसलिए चेंज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे चेंज करते हैं, कैसे चीज़ें ऐसे चेंज होती हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब बहुत अच्छा लग रहा है, आपको भी अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें हो गई हैं क्लियर। अब इसके अलावा हम बटन को थोड़ा सा खूबसूरत कर देते हैं, बटन टैग का यूज़ जो हम लोगों ने ऐड किया है। इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जनाब, कुछ भी अच्छे वाला, सेकंड वाला दे देते हैं। और इसके अलावा इसमें हम लोग देखते हैं किस तरह की चेंजिंग आई इसमें। ये ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, इसमें हम इसको थोड़ा सा इसका जो टेक्स्ट कलर है उसको वाइट कर देते हैं। वाइट नहीं अच्छा लग रहा तो हम इसको ब्लैक कर देते हैं जी, कोई बात नहीं। अब तो डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा लगना चाहिए। ठीक है, बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ है कि कैसे आप चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, आप कलर का प्रॉपर्टीज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं style.css में। और तीसरी चीज़ है जी script.js। इसमें आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। कंसोल आपको पता नहीं है तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा आप लोगों को। console.log हम जो है यूज़ कर रहे हैं। console.log, अब वो भी हमें यहाँ पे शो नहीं होगा। उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमने इसको भी लिंक नहीं किया, जिसकी वजह से हमें ये शो नहीं किया। अब हम इंस्पेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे कंसोल में कुछ भी हमें शो नहीं हो रहा। इसकी रीज़न क्या है कि मैं आप लोगों को बताता हूँ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम लोगों ने इसको यहाँ पे जस्ट बॉडी से थोड़ा सा ऊपर हम इस लोगों ने इसको लिंक करना था। आई नो कि लिंक करना आप लोगों को आता होगा।
अब देखते हैं जी, अब देखें हेलो यहाँ पे आ गया। इस मीन हमारी जो जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो भी लिंक हो चुकी है HTML के साथ। अच्छा, अब जो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझानी है वो ये है कि अब हम लोगों ने यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट किया। ये चीज़ें तो बन गई, मोहम्मद अब्दुल बासित हमने H1 यूज़ किया जो है कि टैग है, ठीक है। उसके बाद H2 का टैग, P टैग यूज़ किया, फिर बटन। उसके अलावा हमने स्टाइलिंग भी कुछ थोड़ी बहुत सीख ली। आप लोगों को बहुत कुछ पता होगा, मुझसे ज़्यादा बेहतर पता होगा, बट यही कुछ होता है, ठीक है। style.css में हम लोगों ने इसको स्टाइलिंग करना होता है जो हम अपनी वेबसाइट बना रहे होते हैं। और स्क्रिप्ट जो है ये आप लोगों के सामने शो हो रही है, console.log हमने हेलो को यूज़ कर लिया। अब हम आते हैं जी अपनी इस व्यू साइट की तरफ। तो ये जो आप लोगों के सामने शो हो रहा है इसको आप लोगों ने इंस्पेक्ट कर लेना है। ये चीज़ें थोड़ा सा आप लोगों ने इसके साथ खेलना है। जब आप खेलेंगे आपको बहुत सारी चीज़ें टाइम टू टाइम क्लियर होंगी। अब इंस्पेक्ट में आप लोग देख रहे हैं जनाब कि हमारे सामने डिफरेंट टैब्स शो हो रहे हैं इंस्पेक्ट के। एलिमेंट का है, कंसोल का है, सोर्सेज का है, नेटवर्क का है। नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट हमारा जो इस टाइम के लिए सीखने का जो चीज़ें हैं वो ये है कि हमने एलिमेंट को समझना है, हमने कंसोल को समझना है। बहुत ज़रूरी है एलिमेंट को समझें, कंसोल को समझें। इसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप इसके साथ खेलेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। अभी मैं देखें इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ऊपर आप देख रहे हैं कि फ़र्क पड़ रहा है। उसके रीज़न क्या है, मैं H1 पे आ रहा हूँ तो मोहम्मद अब्दुल बासित को वो शो कर रहा है, ठीक है जी। बॉडी पे चेक कर रहा हूँ तो उसको पूरी बॉडी को वो कर रहा है जी। हेड को करता हूँ तो हेड को जस्ट वो देख रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से हम P टैग को देखते हैं तो वो P में हमने जो लॉरम यूज़ किया था वो उस पर शो कर रहा है। इवन कि आप बटन पे आते हैं तो बटन पे होवर करते हैं तो आपको वो बटन का सिंपली सारा कुछ दिखा रहा है। अच्छा, अब आप लोगों ने जो भी चीज़ें यहाँ से आप तब्दील भी कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को। अब्दुल बासित की जगह पे आप कुछ भी नेम ऐड कर सकते हैं। टॉपिक 1 कर लें तो देखें वहाँ पे चीज़ें टाइम टू टाइम चेंज हो रही हैं। ओ सॉरी, जब हम इसको देखो ऊपर टॉपिक आ गया, अब्दुल बासित के नेम जो है चेंज हो गया। अब टॉपिक हमने वहाँ पे मेंशन कर दिया। एक बात याद रखिएगा, जो हम इसमें कुछ भी चेंजिंग या कुछ चीज़ें ऐड करते हैं या इसमें आप रिमूव करते हैं तो वो जस्ट थोड़ी देर के लिए होती हैं। वो आप जब भी रिफ़्रेश करेंगे वो फिर दोबारा से वो जो फाइल में हमने चीज़ें ऐड की थी, ठीक है, वही सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। अभी देखें हमने H1 में इधर अब्दुल बासित H2 में यूज़ किया था तो वही चीज़ें हमें परमानेंटली यहाँ पे शो होंगी। ये थोड़ी देर के लिए होता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ उसमें आप कुछ चीज़ें तब्दील करना चाह रहे हो तो। इसके अलावा हमारा जो ये तो है HTML को हम इसको यहाँ से देख सकते हैं। हम स्टाइल को देखना चाह रहे हैं चीज़ें तो उसमें हमारे सामने ये देख रहे हैं आपके बटन का हम लोगों ने जो बैकग्राउंड कलर दिया था इसको हम अनचेक करते हैं तो वहाँ से कलर, उसका बैकग्राउंड कलर जो है क्लिक मी का वो ख़त्म हो चुका है। तो आप इसको दोबारा चेक करेंगे तो वो आ जाएगा कलर। इसको आप यहाँ से फॉर एग्जांपल रेड करना चाहते हैं, वो देखें रेड हो गया, ठीक है। आप रेड आपको नहीं पसंद, आप कहते हैं नहीं जी कोई और हो, तो आप इसको ब्लू कर सकते हैं। ब्लू नहीं करना चाहते तो आपका जो दिल है वो चीज़ें आपको इवन कि उसने सजेस्ट भी कर दिया। जस्ट रिफ्रेश करेंगे वो सेम दूसरा जो हमने फाइल में चीज़ें ऐड की थी वो सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। अच्छा यार, ये बेसिकली जो एलिमेंट्स है प्लस स्टाइल्स है इसका कोई आपको थोड़ा सा बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ों का पता चलेगा कि ये हमारे लिए कितनी ज़रूरी थी। और मैं आप लोगों को बहुत स्टार्ट में चीज़ें समझा रहा हूँ और इन चीज़ों को आपका समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सेस करनी पड़ेंगी। अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे जाता हूँ तो इसको हम इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है जी। तो ये जितना भी गूगल का HTML का कोड है वो हमारे सामने यहाँ पे शो हो रहा है। इसी तरीके से आप इसके स्टाइल में देख रहे हैं कि इसमें जो जो CSS यूज़ हुई है वो यहाँ पे शो हो जाएगी आपको। अभी फॉर एग्जांपल आप जो है किसी भी वेबसाइट को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ से फ़ायदा इस तरीके से हो जाएगा। आई डोंट नो ये इधर क्यों नहीं आ रहा जी, अभी आ गया। चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, ये देखना जी गूगल। अब इसमें इन्होंने क्या क्या चीज़ें चेंज की हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने डिव लोगो का यूज़ किया हुआ है प्लस नेम रोल जेनेरिक। और इसमें अगर ये देखा जाए जो इसका है कलर कौन सा यूज़ किया है, इसमें इन्होंने पैडिंग कितनी यूज़ की है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से फ़ॉन्ट कौन सा कलर यूज़ किया है वो आप यहाँ से देख सकते हैं।
इसी तरीके से वेबसाइट का जितनी भी इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आप कोई वेबसाइट कॉपी करेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको नहीं पता होंगी कि उसके अंदर कौन सा फॉन्ट यूज़ हुआ है, उसके अंदर कौन सा कलर यूज़ हुआ है, तो आप यहाँ से उसको इजीली कॉपी कर सकेंगे। बहुत सिंपल है, मैंने आप लोगों को कोशिश की कि चीज़ें क्लियरली बताई जाएँ। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।